अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हंसते और मुस्कुराते रखे, आमीन। तो आज हमने सैरी कर ली है। करने के बाद बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं सैरी के। फिर आज जुम्मतुल मुबारक है, रमज़ान शरीफ का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। आज हम अशराए मगफरत दाखिल हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत इबादत और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जी नमाज का घर के काम काज से फारिग होके तो फिर मैंने ना नमाज कुरान पाक पढ़ा है। कुरान पाक पढ़ने के बाद ना मैंने कहा चलो फिर ना नमाज असरातल तस्बीह पढ़नी है, तो इसलिए ना फिर मैंने पहले कुरान पाक पढ़ लिया है, उसकी तिलावत की है। तो अब मैं फिर करने लगी अपने मियाँ के कपड़े प्रेस। तो आज उन्होंने जुम्मा पढ़ने जाना था, तो फिर मैंने उनके कपड़े प्रेस करने थे। तो मैंने ना उनका एक और सूट पड़ा था, क्योंकि मशीन में डेली आपको पता है लगा लेती हूँ, तो कपड़े नहीं मैंने प्रेस किए थे। तो इस वजह से ना फिर मैंने ना उनके जो दो सूट थे ना वो मैंने फिर कहा कि चलो आज है ना वो भी साथ ही प्रेस कर देती हूँ। तो फिर मैंने उनके कपड़े प्रेस किए हैं। बच्चों के मैंने रात को ही प्रेस करके तो हैंग कर लिए थे, क्योंकि फिर ना जुमे में तो वैसे भी आगे पीछे रमज़ान शरीफ के अलावा भी माशाल्लाह इतना मसरूफियत होती ना, घर के मर्द जब घर में होते हैं ना तो फिर ना ज़रा मसरूफियत ज़्यादा और काम ज़रा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने उनके रात को ही कपड़े प्रेस कर दिए थे जो उन्होंने पहने थे। तो फिर मैंने अपने मियाँ के भी कपड़े प्रेस कर लिए हैं, वो जुमा की नमाज अदा करने के लिए चले गए थे। हमने भी सलात तस्बीह पढ़ ली थी। पढ़ने के बाद अब बच्चों ने आज फरमाइश की है कि आज मम्मा आप हमें बना के दें चॉकलेट कस्टर्ड। तो फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में। दूध मैंने बॉयल कर लिया, उसमें मैंने डाला है चॉकलेट फ्लेवर का वो कस्टर्ड पाउडर। वो मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसे मैंने दूध में शामिल किया है। अब मैं 7-7 चम्मच चलाती जा रही हूँ कि ना ये नीचे लग ना जाए। तो कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया था। तो फिर मैंने ना एक डिश लिया, उसमें मैंने डाले हैं केक। कहा मैंने बेटे को कोई थे केक ले, वो कोई आ गया, चलो खैर इससे भी काम चल ही जाना है। तो फिर मैंने बिस्किट मंगवाए थे, उसे कैंडी बिस्किट मंगवाए थे और साथ ही मैंने केक मंगवाए थे। तो वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। उसके ऊपर मैंने डाला फिर ये कस्टर्ड सारा। तो कस्टर्ड डालने के बाद ना मैंने अब मीठा मैंने अंदाजे से ही रखा है, क्योंकि रोजे थे सबके। तो मैंने कहा चलो थोड़ा हल्का भी कस्टर्ड में हो जाएगा तो चल जाना है। तो जितनी देर मैं अपना ये कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वो लोगों को शेयर और लाइक करें, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसकी वाचिंग पूरी किया करें। फिर मैंने इसे कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखा है। फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने ना बिस्किट को अच्छी तरह से ना पीस लिया था। पीसने के बाद अब मैं इसके ऊपर है ना उसकी फ्रेश क्रीम की ना कर रही हूँ कोटिंग। तो इसके बाद इसके ऊपर मैं वो वाले जो बिस्किट मंगवाए थे वो मैंने पीसे थे वो पाउडर बना लिया था। और ये मैंने ना डार्क चॉकलेट मंगवाई थी। ये डार्क चॉकलेट मैंने ना मेल्ट करके ना इसे तो एक प्याली में डाल ली। फिर मैंने कहा इसके ऊपर है ना अच्छी तरह से मैं ना कस्टर्ड को कवर करूँगी। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। वनीला कस्टर्ड तो अक्सर हमारे घरों में बनता है ना, शादियों में भी खाते हैं। तो ये ज़रा डिफरेंट है, तो अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो बच्चों को तो वैसे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो आज है ना कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। रोज़ पकोड़े वो रोल पकोड़े और एक तरह की चीज़ें खा खा के भी ना इंसान बोर हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं फिर आपको ये बना के देती हूँ। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह ना इसके ऊपर ना कस्टर्ड के ऊपर लेप किया, और जो वो थे ना बिस्किट उसका ना मैंने ब्रीक सा पाउडर सा बना लिया था, और केक, ये दोनों चीज़ें ना मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। डालने के बाद इसके ऊपर मैंने फिर स्प्रिंकल किए हैं। तो करने के बाद है ना इसे मैंने ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा चलो जो इतनी देर में हमने अफ्तारी करनी है ना, तो फिर उतनी देर ये ठंडा हो जाएगा। चॉकलेट चिप मैंने वाइट कलर के इसके ऊपर डाले हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ये ना आज यही खाते हैं। बच्चे खुश हो गए कि चलो आज मम्मा ने ना कस्टर्ड बनाया है। तो फिर मैंने ना आज बनानी थी बिरयानी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे ना मेरे मियाँ की पसंद चलती है कि उन्होंने क्या खाना है डिनर में।
तो इसलिए ना फिर मैंने उनकी मर्जी से ना आज बिरयानी बनानी थी। बिरयानी का वही सिंपल तरीका है जो हर घर में बनती है अब तो। पहले ही होता था कि एक खास किस्म की पुलाव वगैरह चलते थे, अब तो बिरयानी आम हो गई है। कुछ अपने तजर्बे से इंसान सीख लेता है, कुछ यूट्यूब से देख के। अब हर किसी को तकरीबन बनाने आती है बिरयानी। तो फिर मैंने ना अब ये था कि नमाज वगैरह भी पढ़नी थी, बच्चियां भी बिजी थी और मैं भी बिजी थी, तो इसलिए प्रॉपर नहीं मैं इसकी वीडियो बना सकी। तो मैंने ना चिकन को अच्छी तरह सारे मसाले वगैरह लगा के ना तो मैरिनेट करके रख दिया था। अब उसे मैंने एक तरफ स्टीम करने के लिए रखा है। मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ, इस तरीके से बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है बिरयानी। तो साथ ही ना मैंने जल्दी जल्दी ना प्याज काट के ना तो उसका मसाला बना लिया बिरयानी का। तो चावल मैंने बॉईल किए हैं। बॉईल करने के बाद मैंने ना पतीले में उसकी तय लगाई है। तय चावलों की लगाने के बाद ऊपर मैंने मसाला डाल दिया है। अब ये ना थोड़ी देर रहती थी चिकन को स्टीम होने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद फिर बच्चियां लगी हैं कोई और काम जो उनके हैं करने वाले। मैंने कहा चलो आप जल्दी जल्दी जो वो काम समेटने वाले हैं घर के वो समेट लो। तो फिर मैंने ना चिकन स्टीम हो गया, चिकन को ऊपर मैंने लगा दिया तय के सबसे ऊपर, चावलों की तय के ऊपर चिकन लगा दिया। तो इसको चावल डालने के बाद फिर मैंने ना बिरयानी को दम लगा के तो रख दिया। तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो आप जल्दी जल्दी ना आप दस्तरखान लगा लो। इतनी देर में ना मेहमान आ गए हमारे घर में। तो अब मुझे उनके पास भी थोड़ा सा टाइम उनको देना था। तो फिर मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा चलो आप इसके ऊपर ना कलर डाल दो, इतना सा तो वो काम कर ही लेती है। तो फिर उसने ना उसके ऊपर प्याज मैंने ब्राउन कर दिए थे। मैंने कहा ये दोनों चीज़ें आप डालो और इसके कवर करके आप दम पे रखो। उतनी देर में थोड़ी देर उनके पास बैठती हूँ। तो थोड़ी देर उनके पास बैठी हूँ तो अब अफ्तारी का टाइम ना काफ़ी करीब आ गया था। तो मैंने कहा चलो आप दस्तरखान लगाओ। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, कहते हैं कि वो अपना रिज़्क खुद लेके आते हैं। तो इसलिए ना मैंने उनको ना काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप बैठो हमारे साथ अफ्तारी करके जाओ, लेकिन उनको जल्दी थी वो तो चले गए। तो फिर हमने ना दस्तरखान लगाया है, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब हम अफ्तारी करने लगे हैं और रोज़ मैं घरों में अफ्तारी भेजती हूँ। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मैंने भेज दी है अफ्तारी। और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ नई नई नेमतों से नवाजता है। और अल्लाह हम पर बहुत अपना करम फरमाता है कि हमारे दस्तरखानों को अल्लाह ने सजाया हुआ है। तो अब हम मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।